आपको मिड चैंपियनशिप में चलना है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, कोई भी बच्चा अगर आगे बढ़ता है, सो आई एम ऑलवेज, मैं उनके डिस्पोजल के लिए तैयार हूँ। मैं पहले थोड़ी बहुत देर हो गई है ना। एक बार मैं, मेरे बहुत परम शिष्य थे, उसने बोला गुरुजी शादी में जरूर आना। तो उन दिनों में मेरी ये आदत थी कि मैं जिम से ट्रैक सूट में ही रहता था और ट्रेनिंग करा के ही घर जाता था। तो मैंने एक शिष्य को ले लिया, तो मैंने कहा यार उसकी शादी भी जरूरी है, बहुत जल्दी चलना है। तो वो क्लब में शादी थी, मसोनिक क्लब है इधर। अब मेरी आदत है, मैं हमेशा टाइम पे आता हूँ, आप अपने लिए मत लेना। आई एम ऑलवेज ऑन टाइम, यू नो, वट एवर हैपन्स दैट्स, वो भी मैं समझाऊंगा क्यों। तो मैं उस लड़के के साथ शादी पे पहुंच गया, तो अभी कुर्सियां बिछी रही थी, तो हम दोनों अंदर घुस गए। मेरा शिष्य भी था, वो भी ट्रैक सूट में था। तो हमने स्कूटर बाहर खड़ी कर दी, वेस्पा स्कूटर थी मसोनिक क्लब के बाहर। बिकॉज मेरे लिए शादियां और ये सब चीजें इमटेरियल थी, बिकॉज मैं उस सब्जेक्ट में डूबा हुआ था कि मुझे कुछ करना है, मुझे लड़के निकालने हैं। मुझे ड्रेसअप से या टाई पहनने से कोई ज्यादा वो नहीं होता था कि यार बड़ा खुश हो जाऊं कि मैंने अरमानी का ड्रेस पहना है या किसी का। बिकॉज उस टाइम मैं एक ही मोड में था कि मुझे लड़के तैयार करने हैं। शादी में कोई जूते फटे हुए या मेरा ट्रैक सूट ऐसे है, कोई हंसेगा, मुझे कोई मर्जी नहीं, ऐसा कोई मैटर नहीं करता था। तो हम जाके सीट पे बैठ गए, अभी कोई आया ही नहीं था। इतने में जैसे गार्ड साहब हैं, तो वो 2-3 गार्ड साहब आगे कह रहे कौन है भाई तुम? मैं कहा भैया मैं गुरुजी का उस्ताद हूँ। कह रहा चल यार बाहर। अब 3-4 तगड़े बंदे थे, तो मेरे साथ लड़का हल्का ही था। मैंने कहा यार पिटने से अच्छा चलो बाहर चलते हैं, अभी जब बारात वो आ जाएंगे तो तब चलेंगे। 8:30 हो गए, 9 बज गए, 9:15 बज गए, कोई बंदा नहीं। हमारे सोने का टाइम होता है, जल्दी उठना है। एट लास्ट वो बंदे आए तो हम बड़े खुश हुए कि मेरा शिष्य आ गया। उसने आगे पैर पकड़े, गुरुजी आप सबसे पहले आओ। तो बाद में मुझे लगा कि मेरी इज्जत मेरी बरकरार है, तो आप अपने ऊपर मत लेना। मैं टाइम पे इसलिए आता हूँ कि जब मुझे द्रोणाचार्य मिला तो हमारे एक अवार्डी लेट हो गए राष्ट्रपति भवन में, और वहां तो टाइम का प्रोग्राम सेट होता है। सन 2000 की बात है। सबको अवार्ड मिल गए, और जब उनको अवार्ड में नाम नहीं लूंगा, उनका अवार्ड मिलना था अर्जुन अवार्ड, वो लेट हो गए बेचारे। अवार्ड मिला लेकिन दूसरे अफसर ने बुला के दे दिया। प्रेसिडेंट के साथ फोटो नहीं हुई, जो हमारा एक रिकॉर्ड होता है, मैंने घर में लगाई हुई है कि मुझे प्रेसिडेंट से अवार्ड मिला। नहीं, ये वाला एक रिकॉर्ड नहीं रहा बच्चों। इसलिए मैं हमेशा टाइम से आता हूं, क्योंकि मैं मोमेंट्स मिस नहीं करना चाहता हूं। मेरे लिए ये भी जो बच्चे हैं, ये भी वीआईपी गेस्ट हैं, ये भी तो आए हुए हैं। अगर मैं भी आ गया घर से तो कोई बात ही नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी तो वेट कर रहे हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ। दैट्स नो प्रॉब्लम, बिकॉज आई कैन नॉट, मैं अपना डिसिप्लिन नहीं तोड़ूंगा। आई कैन वेट, बिकॉज ये शाह ऑडिटोरियम बहुत पुराना है। आज से 28 साल, ये मैनेजर भी जानते हैं, सारा स्टाफ भी जानता है, 28 साल पहले मैंने कितनी वर्ल्ड, कितनी एशिया यहाँ पे कराई है, बहुत सारी एशिया मैंने कराई है। तो मैं बच्चों के लिए बोलूंगा जो वेट कर रहे हैं। मैं एक कंपटीशन में गया था 3-4 दिन पहले, डॉक्टर फ्लेक्स में। अभी एक बच्चे की बड़ी, मुझे बड़ा, मेरा ही बच्चा था, मुझे बड़ा ही अफसोस लगा, क्योंकि जब हम फ्लेक्स करते हैं ना, यहाँ रेफरी बैठे हैं, तो मेरा बच्चा क्या कर रहा था, पब्लिक की तरफ, पब्लिक शोर मचा रही थी, ओए ओए ओए, पब्लिक को दिखा रहा था, और अपने इंस्टाग्राम वाले को पूछ रहा था मेरी रील बना रहा है कि नहीं। उसको ये फिक्र नहीं थी कि रेफरी मेरे को जज कर रहे हैं। देखो अदालत ना डिसीजन सुनाती है, वो पब्लिक की भीड़ की नहीं सुनती। अंडरस्टैंड? ये आपका युद्ध है, ये आपकी लड़ाई है। आप अदालत को टेस्ट दे रहे हो, अपना केस आपको जीतना है, तो ऑलवेज इंप्रेस द जजेस। जब आप जजेस को इंप्रेस नहीं करेंगे, आप पब्लिक, मैं कह रहा हूं पब्लिक बाद में इंप्रेस है। व्हेन यू आर फर्स्ट, व्हेन यू आर चैंपियन, एवरीबॉडी विल बी इंप्रेस्ड। सब आपके साथ फोटो खिंचाएंगे, अभी आप लोगों के साथ खिंचा रहे हो। मैं बच्चों को बोलता हूँ,
जो मेरे साथ फोटो खिंचाते हैं, मैं बोलता हूँ यार तू कब, तेरे साथ कब लोग फोटो खिंचवाएंगे? मुझे बड़ा अफसोस होता है। आई एम 65, पीपल स्टिल फोटोग्राफ विद मी। मुझे तरस आता है कि व्हाई नॉट यू, तू क्यों नहीं हीरो बन रहा? अभी इस यूट्यूब पे बहुत कुछ डालते हैं, बहुत कुछ डालते हैं। मैंने मर्सिडीज गाड़ी ले ली, मैंने बंगला बना लिया, मैं भी यूट्यूब चलाता हूँ यार, मेरे भी 1 मिलियन से ऊपर फॉलोअर्स है। कोई बंगले नहीं बनते भाई, मिसगाइड मत हो ना, अंडरस्टैंड? ये शो ऑफ की दुनिया में शो ऑफ आपका है, पर कितने साल तक चलेगा और कितना चलेगा? जेन्युइन आदमी जिसके जो जमीन से नहीं जुड़ा, देखो पतंग जो उड़ती है ना, अपने आर्ट से उड़ती है। क्यों? उसमें कन्नी डाली जाती है, वो कागज की बनाते हैं, उसको उड़ने के लिए ही बनाया गया है। और कागज छोटी सी हवा से भी आके उड़ जाता है, क्योंकि उसका कोई वजूद ही नहीं। ऐसे मत बनो कागज की तरह, एक पतंग बनो, अपने आर्ट से उड़ो, तब लोग आपको देखेंगे। आप पतंग काट भी दे, हवा में कोई काट सकता है? क्या मांगेगी, क्या क्या कीमत है? वो पतंग को काट देता है। दिस इज एन आर्ट। और आपको पतंग जो कागज उड़ा हुआ है वो कहीं भी गिरा मिलेगा कल को, उसको कोई नहीं पूछेगा। पतंग को लूटेंगे लोग कि ये मेरी है, मैं उसको उड़ाऊंगा। ऐसी चीज बनो जो जीवन में, मैं ये नहीं कह रहा, देखो मैं महात्मा गांधी नहीं हूं, नो, रविंद्रनाथ टैगोर में नहीं हूं, मैं भूपेंद्र धवन हूं। इट इज माई, मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया और मैं जो हूं वो मैं हूं। मैं किसी को नकल करने की कोशिश नहीं कर रहा। हाँ, उनके सिद्धांत थे, कुछ चीजें उनमें से चुन के अपने जीवन में लानी चाहिए, ये जरूरी बात है। हशमुद्दीन, अगर मैं हशमुद्दीन भी नहीं बन सकता, मेरे इतने पैसे नहीं बन सकते, इतनी फिजिक नहीं बन सकती। लेट्स ट्राई टू लर्न समथिंग फ्रॉम ईच एंड एवरी पर्सन। अभी मैडम जी अनाउंस कर रही थी, शी वाज, मैंने बोला बच्चों को बड़ा कॉन्फिडेंस है बच्चे में बोलने का। समटाइम देखो, आप एक लड़की इतने लड़कों में, और वो भी बॉडी बिल्डिंग में, इतना अच्छा बोल रही है, ताली बजा दीजिए। इसका कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर मैं किसी आम आदमी को खड़ा कर दूं ना, बड़े बड़े नेता जुबान उनकी तुतला जाएगी, क्योंकि ये एक कॉन्फिडेंस की बात है। दिस इज एन आर्ट। और मैं इसीलिए बोलता हूं, जो भी बच्चे आज मेरे साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, मेरी उम्मीद है कि अगली बार मैं उनसे फोटो खिंचवाऊं, वो चैंपियन बने। यस। और हमारी बॉडी बिल्डिंग आज क्रिकेट के साथ साथ चल रही है। जितनी क्रिकेट फेमस है ना, ध्यान रखना, विराट कोहली भी आज जिम जाता है बॉडी बनाने, MS धोनी भी जाता है। ये इतना बड़ा गेम हो गया है। जब देखो, मैं जब कराता था तो मेरा जिम अकेला था, कोई कोई बच्चा गांव से आता था, याद है भाई, पहलवान याद है? कोई कोई बच्चे गांव दूर दूर से आते थे। मेरे घर में खाना बनता था, मैं खुद खाना बनाता था, तो ढूंढ ढूंढ के हम लाए, आज यहाँ तक पहुंच गई है। अभी मैं ये बोल रहा हूँ, ये हमारी फेडरेशनों की नालायकी है कि गवर्नमेंट से हमारे को सपोर्ट नहीं है, क्योंकि बच्चा हर बच्चा अपने घर से पैसे लगा रहा है। 2 कंपटीशन में लगाएगा, 3 में लगाएगा, चलो उधार ले लेगा, लोन ले लेगा, फिर लोन वाले घर आ जाएंगे तो बॉडी बिल्डिंग कैसे होगी? व्हेन योर माइंड इज समवेयर एल्स, योर बॉडी इज समवेयर एल्स। आपको ये होगा कि यार मुझे उधार चुकाना है, मैं बॉडी बिल्डिंग कहां से करूं? ये सब चीजें आसान नहीं है। मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूँ, हर बच्चे की तकलीफ को समझता हूँ, क्योंकि एक कंपटीशन लड़ने के लिए उससे 10 से 12 हजार तो ये सब चीजें, टैनिंग करानी है, कॉस्ट्यूम लेना है, ये करना है, वो करना है। उसको पता है मैं 7 पोल मार के उतर जाऊंगा, कुछ को पता है मैं नहीं जीत पाऊंगा, और उसके लिए वो तैयारी कर रहा है, कुछ प्रोटीन खा रहा है, 70-80 हजार रुपये लगा रहा है, उसके बाद फिर बैठ जा रहा है, फिर सपने देख रहा है, कभी मैं चढ़ूंगा या नहीं, कभी मैं चढ़ूंगा नहीं। ये आप बीती बता रहा हूँ। अंडरस्टैंड? आई यूज्ड टू ड्रीम लाइक यू। तुम्हारी तरह मैं सपने लेता था। अंडरस्टैंड? मुझे पता है, मेरे घर में भी पैसे नहीं थे, बिकॉज हमारे घर में जब मटन या कुछ बनता था, फादर मेरे नहीं थे, तो महीने में या 15 दिन में मम्मी बोलती थी, आप अभी मेरे को आज एक्स्ट्रा मनी मिली है ऑफिस से, क्योंकि 3 बहन भाई थे, आज मटन बनेगा। बड़े खुश होते यार, आज मटन बनेगा। सो मैं जानता हूँ बच्चों को कितना खर्चा होता है। आई एम ऑलवेज विद देयर पेरेंट्स, और बच्चों के साथ हूँ मैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि बच्चे अपने टाइम, नेवर वेस्ट योर टाइम, ऑलवेज इन्वेस्ट योर टाइम।
और जब आप पब्लिक में आके आप हमेशा ये बोलते हो मेरी फोटो खींच ली, उसको कंपटीशन में मेरे बच्चा मेरा ही स्टूडेंट था, उसको ये नहीं था कि मैं कंपटीशन जीतूं, वो इधर उधर कंपटीशन चल रहा था, इधर आके उसको बोलता है इंस्टाग्राम चालू है, मतलब उसके 30, 40, 50 हज़ार रुपये लग गए होंगे और उसको इंस्टाग्राम की पड़ी है। उसको ये नहीं कि मुझे जजेस नंबर दे दे, मेरे को मेरिट आ जाए और मुझे कैश प्राइज मिल जाए। सो आई एम सॉरी ऑलवेज, मैं थोड़ा ज़्यादा बोल गया हूँ तो मुझे माफ़ करना। और जो जो जजेस हैं उन्होंने बॉडी बिल्डिंग की हुई है, उनको पता है ये कितनी टेढ़ी खीर है। बिकॉज हॉकी में, क्रिकेट में आपको छक्का और चौका मारना है और वहाँ पे जज आपको आउट या पास देगा और वहाँ पे गोल देगा। हॉकी में हॉकी है, बॉल है। बॉडी बिल्डिंग में अपने शरीर से खेलना, देयर इज नो इंस्ट्रूमेंट, ओनली अपने आप को चाबुक मारो। और जब हम जिम में होते हैं अपने आप को ही देख के खुश हो रहे होते हैं। कभी कभी मेला लगता है जैसे आज खान क्लासिक है, यहाँ पे अपनी आर्ट दिखाने का मौका है, वो भी आप खो रहे हो, वो भी आप खो रहे हो। बिकॉज इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट देन नोबडी कैन मेक यू विनर। बिकॉज आप अपने आप में कॉन्फिडेंस डालो। आप सोचते हो यार मैं जीतूंगा नहीं, मेरी इंस्टाग्राम पे तो रील बनी है। मैं कह रहा हूं आप कॉन्फिडेंस लाओ, लाके खड़े हो, जज के सामने खड़े हो, आप ही जीतोगे। आज नहीं कल जीतोगे, सीखोगे बहुत कुछ। सो लव यू ऑल, गॉड ब्लेस। मुझे कोई अफसोस नहीं कि मैंने क्यों पहले आ गया, बिकॉज मैंने आके मैडम जी की बातें सुनी, लोगों से मिला, अशमुद्दीन ने मेरी सेवा की। आई एम ऑलवेज विद एवरीवन, हर एक के साथ हम लोग खड़े हैं। लेकिन यार बॉडी बिल्डिंग अगर करो ना तो दिल से करना। ये बॉडी बिल्डिंग नहीं है कि आप, मेरा लड़का मुझे क्या बोलता है, देखो छोटा सा बच्चा है, वो कहता सर चीट मील मेरे को बर्गर और वो, मैंने कहा क्या बोलूं तेरे को, ये फैशन हो गया, ये फैशन हो गया। क्योंकि उसने इंटरनेट पे देखा कि बर्गर खाना है। अरे 5 ग्राम नमक चाहिए एक आदमी को जीने के लिए रोज, और अगर आपने बर्गर और ये पिज्जा खा लिया ना चीट मील में तो 8-10 ग्राम नमक चला जाएगा। नमक पानी तो हमने छोड़ा हुआ है, वो तो घुस जाएगा। जैसे ही नमक जाएगा आपका वाटर लेवल, फिर आप कहीं के लिए हैं। बस उस बच्चे को कौन समझाए, इंटरनेट देख रहा है, सब कुछ इंटरनेट पे नहीं मिलता। मेरे एक दोस्त है, अभी उनकी पीठ में दर्द हो गया और शुगर बढ़ गई, वो गूगल पे ढूंढ रहे हैं, कह रहे मैंने होम्योपैथिक ढूंढ लिया, गूगल वाले ने बताया ये वाली गोली खा लो। बुजुर्गों के साथ भी है, एवरीथिंग इज नॉट ऑन गूगल। गूगल कैन नॉट मेक यू अ चैंपियन। चैंपियन यहाँ स्टेज पे आके दिखा के मेहनत से बनेगा, गूगल ये नहीं बना पाएगा। सो प्रैक्टिकल लाइफ कुछ हो रहा है, बाकी कुछ हो रहा है। आपके बॉडी बिल्डर तैयार होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बेटे आपका बुलाने का, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। और मेरी बातें जो बच्चों ने सुनी है, इनमें से एक को भी चुभ गई हो और लग गई हो, उसको चोट लगी हो, तो मेरी उम्मीद है वो अगली बार चैंपियन बन के निकलेगा। गॉड ब्लेस यू, लव यू, थैंक यू। देखो गुरुजी ने कितने गोल्डन वर्ड्स कहे हैं, कितनी अच्छी बातें सिखाई हैं जो हमारे बॉडी बिल्डिंग करियर को बदल सकती है। तो मैं चाहूंगा, देखो गुरुजी के लिए जितना करा जाए कम है और जितना कहा जाए वो भी कम है। तो मैं चाहूंगा सभी एक बार गुरुजी के लिए स्टैंड होकर तालियां बजाएं सभी। एक गुरु के लिए इससे बड़ी गुरु दक्षिणा कुछ नहीं हो सकती कि उसके शिष्य आगे जाके मंच पर अपने आप को सबके सामने एक तरीके से प्रेजेंट करें। वेल, आज हमारे साथ यहाँ पे भूपेंद्र धवन सर हैं और सर ने आज बहुत ही अच्छी